यह कहानी है एक छोटे से किशनपुर गांव की। उसी गांव में एक लखन गरीब किसान भी रहता था। वह अपने छोटे से खेत में बहुत मेहनत करता था, पर बारिश उसकी सारी मेहनत खराब कर देती। एक दिन वह अपने खेत पर जा रहा था। अरे, आप अभी तक काम कर रहे हैं। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आप बहुत थक गए होंगे ना। अरे सरिता, देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी हमारी फसल अच्छी नहीं आती। मुझे तो लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी फसल अच्छी आए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे ऐसा मत कहिए, एक न एक दिन आपकी किस्मत आपका जरूर साथ देगी। बस दिल से मेहनत करते रहिए। लखन खाना खाकर फिर अपने काम में लग जाता है। तभी बगल वाले खेत का मालिक किशोर आता है। अरे लखन भाई, तुम अभी भी काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अरे किशोर भाई, आपको तो पता ही है इस साल का मौसम कितना खराब है। फसल में भारी नुकसान हो जाता है। अरे लखन भाई, अगर ऐसे दुखी रहोगे तो फसल थोड़ी आ जाएगी। इस मौसम में सिर्फ तुम ही नहीं, सारे गांव के किसान परेशान हैं। आपकी बात सही है भाई, मगर गांव वालों के पास अच्छी जमीन है और वह बड़े किसान हैं। उनकी फसल खराब हो भी जाए तो उनका खर्चा तो निकल ही जाता है। अरे लखन भाई, आजकल सभी किसान खेती पर निर्भर नहीं हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसा व्यापार है जिससे तुम अमीर बन सकते हो। मैं खुद भी वह व्यापार करता हूँ। लखन मन ही मन चिंतित होकर सोचने लगता है, किशोर भाई ऐसा क्या व्यापार करते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। क्या हुआ लखन भाई, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें इस हाल में देखा नहीं जाता। पर किशोर भाई, ये तो बता दो कि ऐसा क्या व्यापार है जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ। चलो मेरे घर, वहीं पर ही बताता हूँ लखन भाई। मेरे पास बहुत बेहतरीन चीज है। किशोर लखन को अपने घर ले जा रहा होता है। उसका घर काफी दूर होता है। वहीं पर लखन चिंतित होता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि किशोर भाई क्या व्यापार करते हैं। अरे लखन भाई, आपके घर में तो बहुत सारा महंगा सामान है। अरे लखन भाई, तुम्हारे पास भी ऐसा ही महंगा सामान होगा, बस तुम किसी को बताना मत। मैं तुम्हें जो चीज दिखा रहा हूँ वह बहुत कीमती है। हाँ किशोर भाई, जल्दी बताओ, हम भी तो देखें ऐसी क्या चीज है जो हमको अमीर बना सकती है। किशोर एक गेहूं की पोटली ले आता है। ये देखो लखन भाई, यह वही चीज है जिससे मैं अमीर बना हूँ। अरे भाई, ये तो मामूली से गेहूं है। पर लखन भाई, यह कोई असली गेहूं नहीं है, यह एक नकली गेहूं है। क्या ये नकली गेहूं है? पर मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो किशोर भाई। यह गेहूं मैंने जापान से मंगवाए हैं और हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं क्योंकि यह गेहूं नकली है। मगर किशोर भाई, यह तो गलत है। ऐसे करके तो आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अरे लखन भाई, वैसे भी आजकल फसल का दाम बहुत कम है, इससे हमारा खर्चा नहीं चलता, तो हमने यह वाला व्यापार शुरू कर दिया। अरे भाई किशोर, मैं एक समय भूखा रह सकता हूँ मगर ऐसा नहीं कर सकता। लखन दुखी होकर वहां से जाने लगता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां से सरपंच साहब निकल रहे होते हैं। वह लखन को दुखी देखकर उसके पास जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? अरे सरपंच साहब, कुछ मत पूछो। पिछली साल मौसम खराब था और इस साल का फसल दामों में बड़ी गिरावट है। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या बेटा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? चलो अब कह ही देता हूँ। वैसे भी किशोर भाई गलत काम कर रहे हैं।
लखन सरपंच साहब को सारी बात बता देता है। क्या किशोर ऐसा अवैध व्यापार करता है? हाँ सरपंच साहब, वह जापान से नकली गेहूं मंगवाता है और असली गेहूं में मिलाकर बेचता है। अच्छा, अब मैं समझ गया। देखो लखन भाई, तुम दुखी मत हो। भगवान तो मेहनत करने वालों का ही साथ देते हैं। किशोर जैसे लोग तो ज्यादा समय तक नहीं टिकते। सही कहा आपने सरपंच साहब। लखन अपने घर की ओर निकल जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब वह काम पर निकलता है, रास्ते में चलते उसे एक दूध वाला मिल जाता है। अरे लखन भाई, आप अखबार नहीं पढ़ते? आजकल बहुत बच्चे से बीमार हो रहे हैं। पता नहीं आजकल कैसे गेहूं मिल रहे हैं। लखन सब समझ जाता है कि यह सब किशोर की वजह से हुआ है, पर कुछ कहता नहीं है। लखन चुपचाप अपने खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। लखन अपने खेत से लौट रहा होता है, तभी रास्ते में किशोर मिलता है। किशोर का चेहरा उदास और आंखों में चिंता होती है। अरे लखन भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, मेरी मदद करो। अरे भाई, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे गलत काम मत करो, नतीजा बुरा ही हुआ ना। हाँ भाई लखन, आप सही कह रहे थे। गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। आज से मैंने अपने कान पकड़ लिए। भगवान कसम, आज के बाद ऐसे गलत काम नहीं करूंगा मैं। अब तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे भाई, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। आप ज्यादा चिंता मत करो, आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और अब ऐसे गेहूं मत बेचना, नहीं तो आपके खाने में ही आ गए तो आप क्या करेंगे? हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। आज के बाद मैं ऐसे काम कभी नहीं करूँगा। अपनी मेहनत से काम करूँगा मैं। कुछ दिनों बाद लखन की मेहनत रंग लाती है और उसकी फसल भी अच्छी आने लगती है। अरे सरिता, देखो इस महीने फसल में कितना बदलाव हुआ है। देखो तो जरा। आपकी किस्मत आपका, बस दिल से मेहनत करते रहिए।